बॉलीवुड के दिलचस्प खबरों के लिए इस बेल को प्रेस कीजिए ताकि हम आप तक खबरें पहुंचा सके। बॉलीवुड एक्टर ऋषि कपूर के नाम कई रिकॉर्ड्स हैं। ये उन चुनिंदा सितारों में से हैं जिनका बॉलीवुड का सफर 50 सालों का रहा। इन 5 दशकों के हर जमाने में इन्होंने वक्त के हिसाब से अपने आप को रोल्स में ढाला। इसलिए इनके अचानक हुए निधन से पूरे देश में गम का माहौल छाया हुआ है। ये हमेशा चाहते थे कि उन्हें इनके काम के लिए याद रखा जाए, इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं ये खास फीचर जिसमें हम उनके फिल्मी करियर का सत्कार करेंगे। ये है उनके 50 साल के लंबे फिल्मी सफर का एक लेखा जोखा। अपने करियर की शुरुआत करने से पहले अपने पिता की 1955 में आई फिल्म श्री 420 के मशहूर गाने प्यार हुआ इकरार हुआ में इन्होंने शिरकत की थी, लेकिन एक किरदार को पर्दे पे पहली बार निभाते नजर आए थे 1970 की फिल्म मेरा नाम जोकर में। कम उम्र में इस संगीन रोल को बेहतरीन तरीके से निभाने के लिए उस वक्त इनकी खूब तारीफ की गई थी, लेकिन फिल्म के लीड के तौर पर इनकी पहली फिल्म थी बॉबी। पर क्या आप जानते हैं कि बॉबी के लिए राज कपूर की पहली पसंद ऋषि जी नहीं थे? 2012 के एक इंटरव्यू में ऋषि जी ने इस फिल्म को लेकर किया था एक बड़ा खुलासा। पिता राज कपूर बॉक्स ऑफिस पे बड़ी कमाई के लिए राजेश खन्ना के साथ एक कॉलेज रोमांस पर फिल्म बनाना चाहते थे। वो इस फिल्म से हुए मुनाफे से उनकी पिछली फिल्म मेरा नाम जोकर का नुकसान चुकाना चाहते थे, लेकिन उस वक्त उनके पास राजेश खन्ना की शुल्क देने के लिए कोई पैसे नहीं थे और इस तरीके से ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया जैसे नए चेहरों के साथ उन्होंने इस फिल्म को बनाया। इस फिल्म की कामयाबी ने उस वक्त इतिहास रच दिया था, लेकिन पहली फिल्म की कामयाबी के बाद उस दशक में ऐसी कोई बड़ी कामयाबी इनके हाथ नहीं लगी। इन्होंने एक के बाद एक रफू चक्कर, लैला मजनू, हम किसी से कम नहीं, जहरीला इंसान और दूसरा आदमी जैसे फिल्में की, लेकिन इन फिल्मों ने कोई खास कमाल नहीं दिखाया। हालांकि उस दौरान उन्होंने कभी कभी और अमर अकबर एंथनी जैसी मल्टी स्टारर हिट फिल्में भी की, लेकिन वो 80 का दशक था जिसमें ऋषि जी ने अपने सफर की सबसे यादगार फिल्में दी। 1980 में आई कर्ज उस वक्त बॉक्स ऑफिस पे कुछ खास कमाल तो नहीं कर पाई, लेकिन सिनेमा के इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए शामिल हो गई। इसके बाद प्रेम रोग, कूली, सागर और चांदनी जैसी इनकी कई बेहतरीन फिल्मों ने देश के सबसे बेहतरीन कलाकारों में इनका नाम शुमार कर दिया। इसके बाद आई इनकी फिल्म हिना की शुरुआत तो इनके पिता राज कपूर ने की थी, लेकिन फिर उनके अचानक हुए देहांत के चलते इस फिल्म के निर्देशन की बागडोर संभाली रणधीर कपूर ने। उस साल ये फिल्म अकेडमी अवार्ड के बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म कैटेगरी में इंडिया की ओर से नामांकित की गई थी। 90 के ही दशक में आई दामिनी और प्रेमगंत ने भी सबका काफी ध्यान बटोरा, लेकिन साल 2000 के बाद इनके करियर में एक नया अध्याय शुरू हो गया। अब वो कैरेक्टर रोल्स में भी नजर आने लगे थे। हम तुम, फना और नमस्ते लंदन जैसी फिल्मों में एक प्यारे पिता के किरदार में ये काफी पसंद किए जा रहे थे। नई पीढ़ी इनके इस अंदाज की कायल हो गई थी। लक बाय चांस, लव आजकल और दिल्ली 6 जैसी फिल्मों में इनके सपोर्टिंग रोल्स को भी खूब सराहा गया। लेकिन 2010 से 2020 का दशक इनके करियर का सबसे कामयाब और बेहतरीन वक्त था। इस दशक में इन्होंने इतने अलग अलग तरह के रोल्स किए कि इनके नए और पुराने फैंस अचंभित होकर रह गए। फिल्म 2 दूनी 4 में ये बने एक घर गृहस्थी संभालने वाले प्रोफेसर, तो पटियाला हाउस में बने एक सख्त पिता, अग्निपथ में बने खूंखार विलन, तो स्टूडेंट ऑफ द ईयर में बने एक गे हेडमास्टर और फिर जब तक है जा में ये बने एक शायराना आशिक। उस दौरान ऐसा कुछ नहीं था जो ये नहीं कर सकते थे। चश्मे बदूर, बेशरम और शुद्ध देसी रोमांस जैसी फिल्मों में इनके आधुनिक किरदारों ने सबका दिल मोह लिया। तो कपूर एंड सन्स में शरारती दादाजी और 102 नॉट आउट में एक खूबसूरत ज़ईफ जैसे किरदारों में इन्होंने अपने हुनर को एक बार फिर साबित किया। फिल्म मंटो में एक लालची फिल्म प्रोड्यूसर और फिल्म मुल्क में एक सच्चा ईमानदार मुसलमान, इन्होंने फिल्म दर फिल्म सभी को हर बार हैरान किया। नेटफ्लिक्स की फिल्म राजमा चावल से डिजिटल मीडिया की दुनिया में इन्होंने अपना पहला कदम रखा था। झूठा कहीं का और द बॉडी इनकी आखिरी 2 फिल्में साबित हुई जो 2019 में रिलीज हुई थी। हालांकि साल 2020 के लिए इन्होंने 2 बड़ी फिल्में साइन भी की थी। शर्मा जी नमकीन में वो जूही चावला के साथ नजर आने वाले थे और हॉलीवुड फिल्म द इंटर्न के रीमेक में दीपिका पादुकोण के साथ काम करने वाले थे, लेकिन किसे पता था कि हम उन्हें बड़े पर्दे पे फिर कभी नहीं देख पाएंगे। ऋषि जी अपने 50 साल के फिल्मी करियर के दौरान हर जमाने में अपनी फिल्मों के जरिए सभी से जुड़े रहे। हर जमाने में इन्होंने अपने आप को एक नए तौर पे पेश कर सभी का मन मोह लिया। आपने इस दुनिया को वक्त से पहले ही अलविदा कह दिया, लेकिन आपके चाहने वाले आपकी काम की सराहना हमेशा करते रहेंगे।